Assalamu alaikum. This is your chemistry class and we are studying the first chapter chemical equilibrium. Today's topic is the differentiate between the forward reaction and the reverse reaction. पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग यही पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन. अब ये 4 पॉइंट्स में हम इसे समराइज़ करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट पॉइंट में देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. मतलब वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएं तो उसे हम कहते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड है. ये मैंने समझने के लिए क्वेश्चन लिखी है. हाइड्रोजन और आयोडीन गैस, अब ये दोनों जो है ये रिएक्टेंट्स हैं. ठीक है, जब भी ये रिएक्टेंट्स जो है ये कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हम कहेंगे ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन है. दूसरी तरफ रिवर्स रिएक्शन वो होगा जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्ट करती हैं और वो रिएक्टेंट्स बना देती हैं. मतलब ये जो प्रोडक्ट हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट्स बना दे तो इस रिएक्शन को मैं कहूँगी कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट इज फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. ठीक है, आप इसी क्वेश्चन से देखो कि ये जो रिएक्टेंट्स थे हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड से कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड की तरफ. मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा स्टार्ट होता है लेफ़्ट साइड से और वो किस तरफ होता है, राइट साइड की तरफ. जबकि ये जो है उसके ऑपोजिट है, टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. ये हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ होगा. थर्ड पॉइंट इज़ इनिशियली फॉरवर्ड रेट इज़ फास्ट. ठीक है, इनिशियली आप देखो कि फॉरवर्ड रेट जो है वो फास्ट होता है. जैसे भी हमारे पास ये हाइड्रोजन आयोडीन है, ठीक है, जब हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया तो हमारे पास सिर्फ ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट नहीं बने. तो जब ये रिएक्ट करेगी तो आप देखो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेट जो है वो फॉरवर्ड रेट जो है वो ज़्यादा होगा. और दूसरी तरफ ये जो रिवर्स रेट है ये जो है निग्लिजिबल होता है. निग्लिजिबल मतलब कि अब इसी इक्वेशन में आप देखो कि हाइड्रोजन आयोडीन दोनों ने रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाई. ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगी स्टार्ट में, ठीक है, रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास प्रोडक्ट उस वक्त कुछ भी नहीं है. ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है. मैक्सिमम क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. फोर्थ पॉइंट इज इट स्लोस डाउन ग्रेजुअली. फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता है, स्लो होता जाता है. ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन मैक्सिमम थे, टाइम गुजरने के बाद इनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है क्योंकि इससे क्या बनते जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड. इसी वजह से ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रेट रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा और रिवर्स रेट रिएक्शन जो है वो क्या होता जाएगा, ग्रेजुअली स्पीड्स अप होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा. अगला टॉपिक है हमारा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम जो हमने पढ़ा जिसमें फॉरवर्ड रेट रिएक्शन इक्वल होता है रिवर्स रेट रिएक्शन के, उसके अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, 4-5 पॉइंट्स हैं इसके. पहला पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल इन ए क्लोज सिस्टम. इक्विलिब्रियम उसी वक्त होगा जब हमारे पास सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है. जैसे हमने ये सेकंड लेक्चर में देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी. ठीक है, जब हमने ये लिया एक ओपन के अंदर, ओपन फ्लास्क के अंदर लिया था तो कैल्शियम ऑक्साइड बना था और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो बॉटम में रह गया था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो स्कैप आउट हो गई थी क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम था, जो फ्लास्क थी वो ओपन थी. इसलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से सारी निकल जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी. इस वजह से वो रिएक्शन जो था वो रिवर्स नहीं आता था. ठीक है, तो रिवर्स नहीं आएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा. तो इक्विलिब्रियम होने के लिए हमारे पास कंडीशन होना ज़रूरी है कि हमारा सिस्टम जो है वो क्लोज्ड हो. जैसे ये हमने दूसरी फ्लास्क ली थी जिसमें हमने उसके ऊपर लिड लगा दिया था. ये रफ से डायग्राम में देखो, ये लिड लगा दिया था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी तो थी लेकिन वो वहाँ से उस फ्लास्क से निकल नहीं सकी थी. ठीक है, फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रही थी, मतलब रिवर्स रिएक्शन दे रही थी. इस वजह से इसमें ये वाली सिस्टम में
जो था इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ था, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट इज दैट एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट जब हमारे पास आ जाती है तो रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। इसी इक्वेशन को मैं बताती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखो कि ये जो डबल एरोस है ये शो कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन, ये रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जितना कैल्शियम कार्बोनेट ये चीज़ें बना रहा है उतनी ही ये चीज़ें जो है, ये रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। The third point is that amount of reactants and products and physical properties not change. रिएक्शन के अंदर जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, या उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उनका जो कलर, टेम्परेचर, प्रेशर, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट इज दैट इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। अब ये किसी तरफ से भी स्टार्ट हो सकती है इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। इस साइड से भी हो सकती है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ये बना दे, या इस साइड से भी हो सकती है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होकर ये चीज़ें बना दे। तो ये कंडीशन नहीं है कि प्रोडक्ट्स से इक्विलिब्रियम मिलेगा या रिएक्टेंट से मिलेगा, ये किसी तरफ से स्टार्ट हो सकता है। द लास्ट पॉइंट is that equilibrium can be disturbed and again achieved under the conditions of concentration, pressure and temperature। अच्छा, इक्विलिब्रियम जो हम अटेन करते हैं उसे हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और दोबारा से भी हम उसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और किस कंडीशन से करेंगे, या तो हम जो हमारे पास इक्विलिब्रियम था उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे या तो हम कंसंट्रेशन को चेंज कर लें, ठीक है, पूरे रिएक्शन की। हमारे पास रिएक्टेंट्स को हम निकाल लें, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन है हमारे पास एक हो रहा है। अब इस रिएक्शन में देखो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इस रिएक्शन में अगर मैं ये यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड निकाल लेती हूँ, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से रिमूव निकाल ली मैंने, इस जहाँ जिस सिस्टम में ये हो रहा था उस सिस्टम से मैंने कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकाल लिया। अब ये सिस्टम क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम से हट गया है, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो वो था ना जिसमें जितने कैल्शियम कार्बोनेट ये बना रही उतनी ये चीज़ें मिलकर वापिस कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है। जब मैंने ये चीज़ निकाल ली है यहाँ से, तो अब ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ से डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब होने के बाद अब ये क्या करेगा, सिस्टम खुद ब खुद जो है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से ज़्यादा ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाना शुरू कर देगी, फिर दोबारा से हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। या मैं ऐसा करूँ कि ये पूरे सिस्टम में से प्रेशर चेंज कर दूँ एक साइड का, या इस साइड का चेंज कर दूँ, या इस साइड का चेंज कर दूँ, तब भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। या मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ, ठीक है, ज़्यादा कर दूँ या कम कर दूँ, फिर क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, सिस्टम दोबारा से वो इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर लेगा। तो आज के टॉपिक के हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और सेकंड है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है।